हेलो। आज के वीडियो में हम लोग करेंगे 2024 का पेपर जो कि है इंट्रेंस एग्ज़ाम का जीएनएम का। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रेंस एग्ज़ाम का है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू करवा रखे हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यार पीवाईक्यू खोजने में ना बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, लिटरली जो स्टूडेंट्स दिए हुए रहते हैं ना, उनके पास जाना पड़ता है क्वेश्चन खोजने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को एफर्ट्स को ध्यान रखते हुए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग देखते हैं कि 24 क्वेश्चन, ठीक है, मतलब 2024 का यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री का हम लोगों ने बायो और सब सारा चीज़ करवा रखा है, केमिस्ट्री का पेपर देखना बाकी है। ठीक है, तो अब इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, The universal indicator shows different colors at different contraction of ions in a solution। मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक सूचक का एक विलयन में डैश आयनों की विभिन्न सांद्रता पर अलग अलग रंग दिखाता है। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन आयन। तो क्या करता है यूनिवर्सल हाइड्रोजन आयन, क्या होता है आयन ऑफ इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब व्हेन पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर इज लेस दैन डैश इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। मतलब इनमें से किससे नीचे रहेगा कि उसको हम लोग एसिड रेन बोलेंगे। ठीक है, जब वर्षा जल का पीएच मान डैश कम होता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो किसको बोलते हैं, 5.6 से जब कम रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, तो द एटमोसफेयर ऑफ वेनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट येलोइश क्लाउड्स ऑफ, मतलब शुक्र का वायुमंडल घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना होता है। किसके कारण सल्फ्यूरिक एसिड के कारण। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करने के लिए दूंगी। ठीक है, इनमें से कुछ क्वेश्चंस आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोग कुछ तो मेहनत करो ना यार। अब 64 का क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बताओगे। टूथ एनिमल मेड अप ऑफ डैश इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। मतलब दांतों का एनिमल जो डैश से बना होता है, तो होता है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो क्या चीज़ से एनिमल बना होता है, आप लोग बताओ। ठीक है, इसके बाद मैं सारा क्वेश्चन का आंसर दूंगी, लेकिन 64 क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे। ठीक है, यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली डैश फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड टू प्रिवेंट टूथ डिके। मतलब दांतों की सफाई के लिए टूथपेस्ट का उपयोग जो आमतौर पर डैश होता है, तो अतिरिक्त एसिड को बेअसर कर सकता है और दांतों की सड़न को रोक सकता है। तो क्या इसमें क्या होगा, बेसिक। ठीक है, क्या होगा, क्षारीय। ठीक है, A complete chemical equation, a complete chemical equation represent the reacts products and their dash symbolically। मतलब एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारकों उत्पादकों और उनके डैश को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स। ठीक है, अब आएगा लाइमस्टोन, चाक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ, मतलब चूना पत्थर, चौक और संगमरमर डैश के विभिन्न रूप हैं। तो किसके रूप है हमारा, ये सब बताओ आप लोग, किसके रूप है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के रूप है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ होगा। अब आ गया, ऑल मेटल्स कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव अ करस्पॉन्डिंग साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड, और क्या देता है एक, बताओ आप लोग। तो सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ प्रक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड और डैश देते हैं। तो क्या देते हैं डैश में, वाटर। ठीक है, क्या देते हैं, वाटर। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी, मतलब धात्विक ऑक्साइड को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है धात्विक ऑक्साइड को, वाटर। धात्विक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है हमारा, बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, क्या कहा जाता है, बेसिक ऑक्साइड्स। अब आ गया हमारा 70, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ बेस रिएक्ट्स विद डैश टू प्रोड्यूस अ साल्ट एंड वाटर। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है, डैश के साथ प्रक्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो किसके साथ प्रक्रिया करके लवण और जल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रक्रिया करके। ठीक है, अब आ गया 71 क्वेश्चन। देखो पीछे से साउंड आ रहा होगा, नॉइज़ आ रहा होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती, आप लोग का एग्ज़ाम जल्दी है और बगल में थोड़ा काम चल रहा है, तो
हो सकता है कि आपको बैकग्राउंड साउंड आ सकता है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करो, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ dazzling white flame and changes into a white powder. This powder is, मतलब मैग्नीशियम रिबन चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और एक सफ़ेद पाउडर में बदल जाता है। तो यह पाउडर क्या बोला जाता है, यह पाउडर को बोलते क्या है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब आ गया अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नाउन एज, मतलब वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों के एक ही उत्पाद बनता है, तो वह क्या कहलाती है, तो उस रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन मतलब पुनर्योजक अभिक्रिया, ठीक है। क्या बोलते हैं, पुनर्योजक अभिक्रिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 73 का क्वेश्चन। रिएक्ट स्लोली विथ अ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वाल्स, मतलब क्या है कि आप लोग अगर हिंदी नहीं आता है, ठीक है, तो हिंदी पढ़ो, ठीक है। ये नहीं कि मैं इंग्लिश से बता रही हूँ तो आप लोग इंग्लिश देखोगे, ठीक है। तो हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बनती है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो आप लोग 2 क्वेश्चन बताओगे, ये भी बहुत इजी है, ठीक है। नहीं तो आप लोग नहीं बता पाओगे तो कमेंट सेक्शन में मैं खुद कमेंट कर दूंगी, ठीक है। 73 का आंसर आप लोग खुद बताओगे, ठीक है। देखो इतना सब क्वेश्चन में, मतलब 30 क्वेश्चन में लगभग मैं सिर्फ आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ दी हूँ, ठीक है। और सारे क्वेश्चन का आंसर तो मैं खुद बताऊंगी, लेकिन कुछ आप लोग भी मेहनत करना पड़ेगा ना, और अगर नहीं होगा तो फिर तो मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगी, फिर मैं बता ही दूंगी कि क्या होगा वहाँ क्या नहीं होगा, ठीक है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज़ एन एग्जाम्पल फॉर रिएक्शन, तो कौन सा रिएक्शन का एग्जाम्पल है, प्राकृतिक गैस का जलना अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है, तो एक्सोथर्मिक, ठीक है। क्या एक्सोथर्मिक अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। अब कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड, तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, लाइम, ठीक है। क्या कहा जाता है, लाइम। When electricity is passed through an aqueous solution, sodium chloride called barium is decomposed to form sodium hydroxide. The process is called, मतलब सोडियम क्लोराइड ब्राइन कहा जाता है कि जलीय घोल के माध्यम से बिजली प्रवाहित की जाती है, तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए विघटित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोर अक्लिक प्रक्रिया, ठीक है। क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है, अल्कली ही लिखा हुआ है। द डैश इज कॉमनली यूज इन द किचन फॉर द मेकिंग टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ा, मतलब किसका यूज़ टेस्टी और क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। डैश का उपयोग आमतौर पर रसोई में स्वादिष्ट कुरकुरे पकौड़े बनाने में किया जाता है। तो किसका किया जाता है पकौड़े बनाने में, आप लोग पकौड़े तो रोज़ खाते होगे, एटलीस्ट आप लोग को बताओ कि किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसका किसका प्रयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का। क्या, बेकिंग सोडा का, ठीक है। बेकिंग पाउडर मत कर देना यार। बेकिंग पाउडर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड इडेबल एसिड सच एज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर जो बेकिंग सोडा और हल्के खाद्य एसिड से डैश का मिश्रण है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इथेनॉइक एसिड। किसका मिक्सचर है, इथेनॉइक एसिड का, ठीक है। अब आ गया रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स, मतलब सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टल क्या देता है, तो क्या देता है वो हम लोगों को, वॉशिंग सोडा, ठीक है। क्या देता है, वॉशिंग सोडा। When बेकिंग पाउडर इज़ हीटेड और मिक्सड इन अ वाटर इट प्रोड्यूसेस, मतलब जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या पानी में मिलाया जाता है तो यह डैश उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है, वो क्या उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब सॉरी, हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी साउंड एज H+ एक्वस, और मतलब हाइड्रोजन आयन को हमेशा H+ एक्वस या के रूप डैश के रूप में दर्शाया जाता है, तो क्या चीज़ के रूप में दर्शाया जाता है आप लोग बताओ, H3O+, ठीक है। क्या, H3O+ के रूप में।
अब बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड, ठीक है, मतलब जल में घुलनशील क्षारों को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो उस बेसिस को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कलीस, ठीक है, क्या बोलते हैं, अल्कलीस, सॉरी। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ अ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस H3O+ और OH-, ठीक है, पानी के साथ एसिड या बेस को मिलाने से डैश प्रति आयनों की सांद्रता में कमी आती है, ठीक है, तो किसकी सांद्रता में कमी आती है, यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, क्या चीज़ का, यूनिट वॉल्यूम का सांद्रता में कमी आती है, ठीक है। अब जनरली पेपर impregnated with the dash indicator is used for measuring pH, मतलब सामान्यतः pH मापने के लिए डैश सूचक के युक्त कागज का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, यूनिवर्सल, ठीक है, क्या चीज़ का, यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। तो द P इन pH स्टैंड फॉर इन डैश इन जर्मन, ठीक है, तो pH में P का अर्थ है, जर्मन में डैश है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोटेंज, ठीक है, क्या होगा, प्रोटेंज। pH में pH स्टैंड फॉर प्रोटेंज इन जर्मन, ठीक है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इतना लोज व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस, मतलब फेरस सल्फेट क्रिस्टल गर्म करने पर डैश खो देते हैं और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है, तो किसके कारण होता है, तो वो होता है वाटर, ठीक है, वाटर के कारण। तो वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स डैश इन सनलाइट, मतलब सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में डैश हो जाता है, तो क्या हो जाता है, सफ़ेद सिल्वर, तो क्या हो जाता है, ग्रे, ठीक है, क्या हो जाता है, ग्रे, ठीक है। जिंक एंड डैश आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स दैन कॉपर, मतलब जिंक और डैश तांबे से अधिक क्रियाशील तत्व है, तो क्या चीज़ से क्रियाशील तत्व है, तांबे से अधिक क्रियाशील तत्व है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लेड, ठीक है, जिंक एंड लेड, ठीक है। अब आ गया 89 क्वेश्चन, सॉरी। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, मतलब जब वसा और तेल ऑक्सीकृत होते हैं तो वे डैश बन जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद बदल जाता है, तो क्या बदल जाता है, फिर उसके बाद रेंसिड, ठीक है, क्या बदल जाता है, रेंसिड, मतलब बासी हो जाता है, ठीक है, मतलब फैट्स और ऑयल का ऑक्सीडेशन होने पर रेंसिड हो जाता है, जिससे स्मेल और टेस्ट बदल जाता है, मतलब बासी खाना हो जाता है ना, टेस्ट स्मेल बदल जाता है। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस, मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया से डैश उत्पन्न होता है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आपका क्या उत्पन्न होता है, बताइए, इंसॉल्युबल साल्ट, क्या उत्पन्न होता है, इंसॉल्युबल अघुलनशील लवण। देखो मेरे पास बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल हैं और मेरे चैनल पे आपको अवेलेबल मिलेंगे, तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत सारी चीज़ लाइक कब आपका ये एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, कुछ भी चीज़ एग्ज़ाम से रिलेटेड, कुछ भी नोटिस वगैरह सब आपको इस चैनल पे आपको मिल जाएगा ईजिली, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।